बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड क्लास स्टूडेंट, आज हम नया पाठ शुरू करते हैं। नए पाठ का नाम है पोंगल। पोंगल ये जो नाम है, ये जो नाम हिंदुओं के त्यौहार का नाम है। त्यौहार का मतलब ईद। जैसे हम मुसलमान रमज़ान और बकरीद की ईद मनाते हैं, इसी तरह से हिंदू लोग भी जो है पोंगल नाम का एक त्यौहार मनाते हैं। जैसे आपको मालूम है ना, दशहरा, दिवाली, होली, ये जो इनके जैसे त्यौहार है, उसी तरह से पोंगल भी एक त्यौहार है। ठीक है, आज हम इस त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे कि ये कब, कैसे, कहाँ मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पोंगल कृषि से जुड़ा हुआ दक्षिण भारतीयों का प्रमुख पर्व है। यानी ये जो है पोंगल जो त्यौहार है, वो त्यौहार जो है दक्षिण भारत मतलब तमिलनाडु का जो एरिया स्टेट आता है वो दक्षिण की तरफ आता है, इसीलिए उसको दक्षिणी भारतीय एरिया कहते हैं। तो वहाँ पर ये उसका वहाँ का ख़ास प्रोग्राम प्रमुख, वो तो वहाँ का ख़ास प्रोग्राम है, ये वहाँ का ख़ास त्यौहार है ये। तो ये वहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ये जनवरी के महीने में ईद आती, ये लोगों की जो पोंगल जो त्यौहार है वो जनवरी के महीने में आती है। और दूसरी बात, ये 13, 14, 15 का साथ मनाई जाती है। इस दिन सूर्य देवता को भोग चढ़ाते हैं। तो अब इसमें क्या है, वो लोग भोग चढ़ाने में वो लोग जो उनको उनके नाम से, उनको नाम पे सूरज के नाम पे गौतम के लिए रख देते हैं। ये पर्व 3 दिन का होता है। पहला पर्व में त्यौहार को बोलते हैं इसको, समझे ना, ये भी त्यौहार का नाम है, त्यौहार को पर्व भी कहते हैं। पहला दिन भोगी पोंगल होता है। बेटा यहाँ पर भोगी लिखो, ओ की मात्रा बना दो इसको, क्योंकि यहाँ उन बागी लिखा, लेकिन बागी नहीं होता, वो भोगी होता है। प्रिंट में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इसीलिए इसको भोगी बना लीजिए। तो भोगी पोंगल होता है, यानी पहले दिन का जो है वो ये त्यौहार जो है 3 दिन मनाते हैं। 3 दिन में से पहला जो दिन होता है, पहले के दिन जो फर्स्ट शुरुआत का दिन है, उसको क्या बोलते हैं, भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन इंद्र देव को बारिश के लिए धन्यवाद देते हैं। यानी उस दिन फर्स्ट डे ये पूजा करते हैं कि उनके इंद्र भगवान जो उनके हैं, उनकी पूजा करते हैं कि आपने बारिश बरसाई, जिसकी वजह से हमारी खेतें अच्छी फसलें आई, बोलकर जो है उनको धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। मीठा चावल जिसे पोंगल कहते हैं, उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। फिर सब उसे खाते और खिलाते हैं। यानी वो लोग उस दिन क्या करते हैं, मीठे चावल बनाते हैं, मीठा खाना, जैसे हम लोग मीठा खाना बनाते हैं ना, उसी तरह से वो लोग भी मीठा खाना बनाते हैं। मीठा खाना बनाने के बाद क्या करते हैं, वो जो है खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। दूसरे दिन सूर्य देव की पूजा होती है। खेतों में सूरज की किरणें मदद करती हैं, इसीलिए घर की महिलाएं उबला हुआ चावल सूर्य देव को अर्पित करती हैं। यानी अब दूसरे दिन क्या करते, सेकंड डे क्या करते हैं, जब जैसा बारिश के लिए दिन पूजा कर दिए, अब दूसरे दिन क्या होता है, सूरज की जब पहली किरणें जो है जब खेतों पे पड़ती हैं, तो औरतें क्या करती हैं, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठती हैं, उठ के नहा धो के जो है उबला हुआ चावल, जैसे हम खाना बनाते हैं ना, वैसा खाना बनाकर वो लोग क्या करते हैं मालूम है, खेतों में जाते हैं। जैसे ही पहले किरण निकलती है तो वो सूरज को थैंक यू कहते हैं कि तुमने हमारे खेतों को धूप दी, क्योंकि खेतों के लिए मालूम है बच्चों, पानी भी ज़रूरत है और धूप की भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो है वो धूप को भी, सूरज को भी क्या कहते हैं वो लोग, धन्यवाद कहते हैं। तीसरे दिन मट्ठू पोंगल होता है। यानी फर्स्ट डे जो होता है वो भोगी होता है, दूसरे दिन होता है सूर्य देव की पूजा, हाँ, तीसरे दिन होता है मट्ठू पोंगल होता है। इस दिन गाय की पूजा होती है, उसे तरह तरह के पकवान खिलाए जाते हैं, फिर सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। यानी ये क्या है कि तीसरे दिन क्या करते हैं, गाय को तैयार करते हैं। आप लोगों को तो मालूम है ना, गाय में जब फसल के लिए जब फसल काटते हैं, फसल डालते हैं, तब गाय की ज़रूरत पड़ती है ना उन लोगों को।
तो किस किस की ज़रूरत पड़ती है? पानी की, धूप की, गाय की। तो तीसरे दिन क्या करते हैं, गाय को भी, गाय की भी जो है पूजा करते हैं। गाय को, उसको अच्छे अच्छे जो है पकवान, तरह के पकवान सामने रखते हैं, इसको अच्छा तैयार करते हैं। तैयार करके जो है उसको खाना खिलाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान करते हैं। उसके जो खिला सकते हैं वो खाती है, वो बनाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं और सबको भी खिलाते हैं और सब बहुत सारे खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है बच्चों, आज ये हमारा पोंगल जो लेसन है हमारा, आज ये हो चुका है। आप समझ भी गए होंगे, मैंने आपको अच्छा तरीके से समझाया है, आपके समझ में आ गए होंगे कि पोंगल दक्षिण भारत का त्यौहार है। तो अब ये त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? खेत जो नया खेत जो अब खेत कटने आते हैं ना, लहलहाते हैं खेत, यानी खेत कटने के लिए आते हैं ना, तो उस वक़्त एक खुशियाँ मनाते हैं। खुशियाँ मना कर के जो है खेतों के लिए बारिश का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, धूप का भी करते हैं और गाय का भी ये लोग धन्यवाद करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका होगा लेसन और इसमें है आपको ये कठिन शब्द। ठीक है बच्चों, ये आपको कठिन शब्द है, देख लीजिए। आपको ये कठिन शब्द जो है आपको पढ़ना है। जैसे देखिए, पोंगल, ठीक है, ये है पोंगल। कृषि, दक्षिण, पर्व, महीने, धन्यवाद, किरण, अर्पित, मट्ठू, खुशियाँ। ठीक है बच्चों, अब आपको उसको पढ़ के जो है अपने क्लास वर्क में इसको लिखिए। ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद।